मैं शांतनु हूं देवी। हस्तिनापुर नरेश शांतनु। मैं गंगा हूं। मैं इधर शिकार खेलने निकला था। फिर क्या हुआ महाराज? ये तो अभी पता नहीं, परंतु लगता है किसी चंद्रमुखी मृगनयनी ने मुझे को शिकार कर लिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। हस्तिनापुर के नरेश को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि राजा बिना तो हस्तिनापुर ऐसा लगेगा जैसे धनुष बिना किसी धनुर्धारी का कंधा। अब हस्तिनापुर का क्या होगा महाराज? अब तो हस्तिनापुर के बचाव का केवल एक ही उपाय है देवी। तब तो आपको शीघ्र ही वो उपाय कर लेना चाहिए महाराज। ये तो तुम्हारे हाथ में है देवी। अपना प्रश्न मैं कल करूंगी नरेश, कि हस्तिनापुर जैसे शक्तिशाली राज्य का बचाव मेरे हाथ में कैसे? कल क्यों देवी, आज क्यों नहीं? क्योंकि हर प्रश्न के उत्तर का एक मुहूर्त होता है महाराज। मैं शांतनु हूं देवी। हस्तिनापुर नरेश शांतनु। मैं गंगा हूं। फिर क्या हुआ महाराज? ये तो अभी पता नहीं, परंतु लगता है किसी चंद्रमुखी मृगनयनी ने मुझे को शिकार कर लिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। हस्तिनापुर के नरेश को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि राजा बिना तो हस्तिनापुर ऐसा लगेगा जैसे धनुष बिना किसी धनुर्धारी का कंधा। अब हस्तिनापुर का क्या होगा महाराज? अब तो हस्तिनापुर के बचाव का केवल एक ही उपाय है देवी। तब तो आपको शीघ्र ही वो उपाय कर लेना चाहिए महाराज। ये तो तुम्हारे हाथ में है देवी। अपना प्रश्न मैं कल करूंगी नरेश, कि हस्तिनापुर जैसे शक्तिशाली राज्य का बचाव मेरे हाथ में कैसे? कल क्यों देवी, आज क्यों नहीं? क्योंकि हर प्रश्न के उत्तर का एक मुहूर्त होता है महाराज।
बहुत प्रतीक्षा तो नहीं करनी पड़ी देवी। प्रतीक्षा तो करनी पड़ी, परंतु बहुत नहीं। हाँ, तो कल आप कह रहे थे महाराज कि हस्तिनापुर के बचाव का केवल एक ही उपाय है। तो मैंने आपसे कहा था कि तब तो आपको वो उपाय शीघ्र ही कर लेना चाहिए। तो आपने कहा कि ये मेरे हाथ में है। अब यहां से आगे चलते हैं महाराज। मेरे हाथ में कैसे? यदि तुम हस्तिनापुर की पटरानी बनना स्वीकार कर लो तो शांतनु भी बच जाएगा और हस्तिनापुर राज्य भी। ये सम्मान मैं स्वीकार कर भी सकती हूँ, परंतु देवी, मैं एक क्षत्रिय हूं और क्षत्रियों के शब्दकोश में परंतु जैसे शब्द नहीं होते। तो फिर एक वचन दीजिए। आज से मेरे सारे वचन तुम्हारे हुए देवी। सारे नहीं महाराज, केवल एक। एक वचन? क्या आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे? बस यही? ठीक है, मैंने वचन दिया देवी तुम्हें। चाहे मैं जो भी करूं, आप मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे। हां, ना तो मैं तुमसे कभी कोई प्रश्न करूंगा और ना ही कारण जानने की चेष्टा करूंगा। यदि आप ऐसा न कर पाए तो मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर देने के बाद आपके जीवन से सदा के लिए चली जाऊंगी। स्वीकार है देवी। मैं समय हूं। मेरे बहाव के रास्ते में न किसी दुख की रुकावट है, न किसी सुख की। फिर भी कभी कभी भाग्य रेखाएं मुझे भी उलझा लेती है। जब ही तो मैं गंगा तट पर शंतनु की वंश रेखा की कथा में बंधा खड़ा हूं। ब्रह्मापुत्री गंगा एक एक करके अपनी कोख से जन्म लेने वाले 7 शंतनु पुत्रों को स्वयं अपने ही जल में बहा चुकी है। हस्तिनापुर नरेश भी तट पर मेरे साथ खड़े चुपचाप देखते रहने के सिवा कुछ न कर सके। वो एक विवश मछली की तरह तड़प रहे थे, क्योंकि उनके गले में स्वयं उनके वचन का कांटा फंसा हुआ था। वो केवल रो सकते थे तो रोते रहे। वो गंगा से कुछ पूछ नहीं सकते थे, इसलिए कुछ पूछ न सके। अब देखो बहना, जन्म लेने वाले इस 8वें कुमार पर क्या बीतती है। ऐसी माँ तो मैंने कभी नहीं देखी। मुझसे तो अब महाराज को बधाई भी नहीं दी जाती। आश्चर्य तो इस बात का है कि महाराज महारानी से ये भी नहीं पूछते कि इस अनर्थ का क्या कारण है। वह कैसी माँ है जो बच्चे को जन्म देते ही उसकी हत्या कर देती है। जब वे 7वें राजकुमार की हत्या करने के लिए गंगा के तट की ओर जा रही थी तो मैं उनके पीछे हो ली। हाय, कैसे बताऊं, उन्होंने बेचारे राजकुमार को पानी पर ऐसे रखा जैसे कोई भगवान के चरणों में फूल रखता है। अब इस 8वें कुमार की भी अवश्य हत्या कर देंगे। ये लो, वो चली।
नहीं नहीं। अब मुझसे यह सहन नहीं होता देवी। आप वचनबद्ध हैं महाराज। जिसने तुम्हें वचन दिया था वो एक चंद्रवंशी राजा था, और जो तुम्हें रोक रहा है वो एक पिता है। तुम एक एक करके मेरे 7 बच्चों की हत्या कर चुकी हो। अब इस 8वें बच्चे को मैं नहीं मरने दूंगा गंगे। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? बोलो क्यों? मां होकर अपने बच्चों की हत्या? तुम कैसी मां हो? मैंने इन बच्चों की हत्या नहीं की है महाराज, इन्हें एक शाप से मुक्त किया है। शाप? हाँ, शाप महाराज, शाप। मैं स्वर्ग की रहने वाली ब्रह्मपुत्री गंगा इस धरती पर भी आपके साथ एक शाप जी रही हूं, और आप मेरे साथ भी एक शाप जी रहे हैं। कैसा शाप? किसका शाप? मेरे पिता ब्रह्मा का शाप। मुझे सारी कथा विस्तार से सुनाओ देवी। पिछले जन्म में आप महाराजा महाभिषक थे आर्यपुत्र। देवराज इंद्र आपके मित्र थे। आप देवांगनाओं का नृत्य देखने के लिए बहुधा उनकी सभा में आया करते थे। एक दिन जब मैं अपने पिता ब्रह्मदेव के साथ वहां आई तो आप भी वहां थे। आपने मुझे देखा और मैंने आपको, और देखते ही देखते खो से गए। तभी हवा का झोंका आया और उसने मेरा आंचल उड़ा दिया। वहां उपस्थित सब देवों ने अपनी अपनी आंखें झुका ली, किंतु आप एकटक मेरी ओर देखते रहे और मैं आपकी ओर। मेरे पिताश्री को क्रोध आ गया। उन्होंने हम दोनों को पृथ्वी पर जन्म लेने का शाप दे डाला। महाभिषक, मैं तुम पर रुष्ट हूं। तुमने शालीनता भंग की, और गंगे, तुमने महाभिषेक का साथ दिया। मैं तुम दोनों को शाप देता हूं। तुम दोनों मृत्यु लोक पे जन्म लोगे। जाओ, मैं तुम दोनों को शाप देता हूं। और अभी जब आपने अपना वचन तोड़ा तो मैं उस शाप से मुक्त हो गई, और उस मुक्ति का अर्थ ये है कि मेरे लिए अब आपको छोड़ जाने का समय आ गया है। परंतु क्या वो मेरे 7 पुत्र भी देवताओं की चौसर की गोटियां थे? मन मैला न कीजिए आर्यपुत्र। आपके 8 पुत्र वो वसु हैं जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने धरती पर जन्म लेने का शाप दिया था। मुझसे उनका ये दुख देखा ना गया, तो मैंने उन्हें वचन दिया कि मैं उन्हें अपनी कोख से जन्म दूंगी, और जन्म देने के बाद उन्हें मृत्यु लोक से मुक्ति दिलाऊंगी। परंतु लगता है कि अभी ये उस शाप की अंतिम सीमा तक नहीं पहुंचा। इसे अभी वो शाप जीना है। अच्छा, आज्ञा दीजिए आर्यपुत्र। परंतु मेरे पुत्र को तो मुझे देती जाओ प्रिय। अभी इसका समय नहीं आया है। मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूं। समय आने पर इसे लौटा दूंगी। मैंने इसका नाम देवव्रत रखा है आर्यपुत्र, परंतु आगे चलकर धरती और आकाश के बीच न जाने इसका नाम क्या हो जाए। परंतु एक दिन
जब वे अपनी व्याकुलता की अंजुलि भरे राजभवन की एक खिड़की से गंगा को ताक रहे थे, तो शंतनु ने देखा कि तीरों की एक बाण ने शक्तिशाली गंगा को बांध दिया है। उनकी त्योरियों पर बल पड़े। उन्होंने कंधे से धनुष लिया, धनुष में बाण लगाया और कमान खींची ही थी कि गंगा प्रकट हुई। आर्यपुत्र, गंगे, तो तुम्हें मुझ पर दया आ ही गई। कैसे है महाराज? आत्मा बिना शरीर कैसा हो सकता है प्रिय? अब और देर न करो, गंगा के पानी को मुक्ति दिलाकर हम राजभवन चलते हैं। जो तुम्हारे बिना ऐसा लगता है जैसे दीप बिन दिवाली की रात, गुलाल बिन होली का दिन। हम एक बार फिर सुख चैन का वही जीवन जिएंगे प्रिय। बहता हुआ पानी कभी लौटा है आर्यपुत्र जो मैं लौटाऊंगी? अतीत कभी वर्तमान नहीं बन सकता। मैं आपका अतीत हूं और आपका भविष्य आपको लौटाने आई हूं। तुम्हारे बिना मेरा कोई भविष्य नहीं है प्रिय। है आर्यपुत्र, है, और मैं आपका भविष्य अपने साथ लेकर आई हूं, क्योंकि वास्तव में भविष्य अतीत की कोख से ही जन्म लेता है। वो रहा आपका भविष्य। माँ देखो, आज मैंने नदी को फिर से रोक दिया था। हाँ पुत्र, मैंने भी देखा और तुम्हारे पिता महाराज ने भी। पिता महाराज? देख क्या रहे हैं महाराज? अपने पुत्र को संभालिए। पुत्र, अपने पिता महाराज को प्रणाम करो। आस कह रही श्वास से धीरज धरना सीख, मांगे बिन मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगे मिले न भीख। तुम्हारा नाम क्या है पुत्र? माँ ने मेरा नाम देवव्रत रखा है। धनुर्विद्या किससे सीखी है? ऋषि भार्गव से पिता महाराज। आप क्या समझे थे आर्यपुत्र कि मेरी ममता पुत्र प्रेम में अंधी होकर इसे युवराज कह गई? मुझे भरत वंशियों की इस परंपरा का ज्ञान है
कि वो जन्म में नहीं कर्म में विश्वास करते हैं, कि वो जन्म भोगी नहीं कर्म योगी होते हैं। मेरे और तुम्हारे पुत्र को योग्य तो होना ही चाहिए प्रिय। यह आवश्यक नहीं था आर्यपुत्र, परंतु हस्तिनापुर की राजगद्दी पर कर्म का ही अधिकार चला आ रहा है, इसलिए मैंने आवश्यक समझा कि देवव्रत ऋषि वशिष्ठ से वेद और वेदांत की शिक्षा प्राप्त करे और गुरु बृहस्पति से राजनीति सीखे, जो इसने किया। और जब ऋषि भार्गव ने यह कह दिया कि अब त्रिलोक में इस बालक के वाणों का सामना कोई नहीं कर सकता, तो मैंने सोचा कि अब समय आ गया है कि हस्तिनापुर को उसका युवराज लौटा दिया जाए। गंगे, हस्तिनापुरी से पाकर धन्य हो गया। अब तुम अपने पिता महाराज के साथ हस्तिनापुर जाओ, जहां इतिहास तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। और आप माते? वृक्ष की छाया वृक्ष से बंधी होती है, वो चाहकर भी यात्री के साथ आगे नहीं जा सकती। तुम्हारे लिए मैं भी एक ऐसी ही छाया हूं, समय के वृक्ष से बंधी हुई। अब तुम अपने पिता महाराज के साथ जाओ और हस्तिनापुर में अपने कर्तव्यों का पालन करो। जो आज्ञा माते। अच्छा आर्यपुत्र, चलती हूं। प्रिय, प्रणाम माते। आयुष्मान भव। आज आपसे बातें करने को जी हो आया था माते। कहो वत्स। मैंने जो कुछ किया ठीक किया ना माते? तुम अधर्म कर ही नहीं सकते पुत्र। तुम्हारा जन्म ही हुआ है इस धरती पर धर्म का नाम बढ़ाने के लिए। तुम्हारी मां होना बड़े गर्व की बात है। बस आपका आशीर्वाद चाहिए माते। वो तो सदैव है पुत्र। प्रतिज्ञा शब्द को अर्थ देने वाले अपने इस पुत्र के लिए तो मेरा आशीर्वाद सदैव है। जो तुमने किया वो किसी मानव या देव के लिए संभव न था, परंतु जो तुमने किया वो करना भी चाहिए था। तो फिर अब मेरे लिए क्या आदेश है माते? तुम आदेशों से ऊपर हो पुत्र। तुम उनमें से नहीं जो केवल अपने कर्तव्य का पालन कर लेते हो। तुम वो हो जो धर्म का पालन करने के लिए ही जन्म लेते हैं।
आयुष्मान भव। ये आशीर्वाद ना दीजिए माते। मैं पहले ही से पिताश्री के वरदान की डोर में जकड़ा हुआ हूँ। इतने दुखी ना हो पुत्र। दुख की तो कोई सीमा ही नहीं होती ना माते। परंतु आज इतने दुखी क्यों हो? एक कारण हो तो बताओ। मैं शोक मना रहा हूं उन जीवन मूल्यों का जिनकी मृत्यु मेरी आंखों के सामने हो रही। मैं शोक मना रहा हूं उस उजली रेखा का जो हमारे पूर्वजों ने सत्य और असत्य के बीच खींची थी माते। मैं रो रहा हूं उस कठोर सच्चाई पर कि मैंने पिताश्री को जिस सिंहासन की रक्षा करने का वचन दिया था, जिस सिंहासन के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी, उस सिंहासन को धृतराष्ट्र का पुत्र मोह अपमानित कर रहा है। लोभ ने उसके विवेक की आंखों पर पट्टी बांधी है और अभिमान उसके सर चढ़कर बोल रहा है। और मेरी विवशता यह है कि मैं पांडु पुत्रों को स्नेह और आशीर्वाद के सिवा कुछ नहीं दे सकता माते, कुछ नहीं दे सकता। मन मेला न करो पुत्र। तो फिर मैं क्या करूं माते? जब जी बहुत व्याकुल हुआ करे तो माँ के पास चले आना। तुम तो स्वयं इस युग में विंध्या पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर हो। तुम तो जानते हो कि सीढ़ी तो एक ही होती है, उसी से चढ़ते भी हैं, उसी से उतरते भी हैं। परंतु सीढ़ी चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, कहीं ना कहीं जाकर तो वो समाप्त होती ही है। तो जब सभ्यताएं और संस्कृतियां इस सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक जा पहुंचती हैं, तो उन्हें उतरना ही पड़ता है पुत्र। और जब वो उतरने लगती हैं, तो वो जीवन मूल्य कुचले जाते हैं जिनके आधार पर वो ऊपर चढ़ी थी। और इस गिराव से बचने के लिए उनके हाथ में जो भी आता है वो उसे पकड़ लेती हैं। राजनीति भी इस नियम के चक्र से बाहर नहीं। ये युग भारतवर्ष के उद्धार का युग है पुत्र। परंतु निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मनुष्य सीढ़ियां बनाना जानता है। ये न भूलो पुत्र कि अमृत पाने के लिए सागर को मतना पड़ता है। और ये भी न भूलो कि सागर मंथन में पहले विष निकलता है और किसी न किसी को वो विष पीना पड़ता है। तुमने वही विष पीने के लिए जन्म लिया है पुत्र। यही तुम्हारा कर्म है। प्रणाम माते। आयुष्मान भव। तुम इतने दुखी और चिंतित क्यों हो पुत्र? मुझे यहाँ से कब मुक्ति मिलेगी माते? जब तुम देखो कि हस्तिनापुर का राज सिंहासन चहुं ओर से सुरक्षित है। तुम्हारे कंधे बहुत शक्तिशाली है पुत्र। अपनी प्रतिज्ञा का बोझ उठाकर जीते रहो। पांडु के राजा बनने के पश्चात मैंने ये सोचा था कि हस्तिनापुर अब चहुं ओर से सुरक्षित है, परंतु तुम विधाता तो नहीं हो ना पुत्र। ये पृथ्वी तुम्हारी कर्म भूमि है। अपने कर्म, अपने कर्तव्य के मार्ग पर चलते रहो। जहां तक वो मार्ग जाए वहां तक चलते रहो। ये मार्ग तो मेरा अपना ही चुना हुआ है माते। अपने लिए स्वयं मैंने ही तो इस मार्ग को चुना है। परंतु जिसे माता पिता का स्नेह एक साथ प्राप्त न हुआ हो, वो थोड़ा सा लालची हो जाता है, स्नेह का लालची। तो जब मुझे स्नेह की आवश्यकता हो तो आपके अतिरिक्त मैं और कहां जाऊं? आपके दर्शन पाते ही मेरे इस विश्वास को कि मैं पृथ्वी पर अकेला नहीं हूं थोड़ा सा बल मिल जाता है। कल का दिन हस्तिनापुर पर बहुत भारी है माते, इसलिए आपके पास थोड़ा सा ममता का प्रसाद लेने चला आया हूं। कल पिता और राजा, न्याय और अन्याय के संघर्ष का दिन है माते, और मैं इसमें अन्याय का साथ देने के लिए विवश हूं, क्योंकि आज हस्तिनापुर का राज मुकुट अन्याय के सर पर रखा हुआ है माते। आप विधाता से कहें कि वो मेरे हस्तिनापुर के चंद्रमा के इस ग्रहण को काट दे। होनी टल नहीं सकती पुत्र, वो तो होकर ही रहेगी। परंतु माते, गंगा आशीष दे आकर सुत के पास, आज गिरा हो
प्रणाम माते। पुत्र, अब चलो। अभी कैसे चलूं माते? मैंने तो पिताश्री को वचन दिया था कि जब तक हस्तिनापुर को चाहूं ओर से सुरक्षित न देख लूं, प्राण नहीं त्यागूंगा। किंतु पुत्र, ये पीड़ा। मेरा तो जीवन ही पीड़ा की परिभाषा है माते। फिर भी यदि हस्तिनापुर जीवित और सुरक्षित हो जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सफल हुआ।